नमस्कार। मेरा नाम अंकुर है। मैं दूर दूर तक पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, पर रामलीला मैदान के आंदोलन में अंदर से एक ऐसी चिंगारी उठी थी कि मेरे जैसे जो अपना व्यापार करते हैं, जिनको राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, अपने कई दोस्तों को लेके कई बार रामलीला मैदान में गए और उससे आगे उस आंदोलन से जो पार्टी जन्मी उसको भरपूर समर्थन दिया। अपने यारों दोस्तों से खूब बहस करी, झगड़े, सफाइयां दी आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खूब समर्थन दिया, लोगों से उनको वोट करने को कहा। इस सब के बाद जिस तरीके से पिछले 4-6 महीने में उन्होंने यू टर्न्स लेने शुरू करे, पहले इज्जतदार लोगों को, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे समाज में इज्जत रखने वाले लोगों को बेसर पैर की बातों के ऊपर निकाला, छुप के पीछे से उनके लिए गाली गलौज जैसे शब्द इस्तेमाल करे। फिर जो तथ्य हिस्ट्री के सामने आए कि वो तो कांग्रेस के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाना चाहते थे लोकसभा चुनाव के बाद। फिर जिस तरह की गुंडागर्दी एनएसी की मीटिंग में हुई, उस सब के बाद से वो विश्वास डगमगा गया। फिर सबसे बड़ी चीज थी जिस तरह से उन्होंने अपने इंटरनल लोकपाल इज्जतदार एडमिरल जैसों को पार्टी से हटाया। पर सब कुछ होने के बाद थोड़ी उम्मीद फिर भी थी कि शायद एक सशक्त लोकपाल तो ले ही आएंगे पब्लिक प्रेशर में, क्योंकि अगर वो नहीं लाएंगे तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे। फिर जब बयान आने लगे कि डिट्टो कॉमा बाय फुल स्टॉप वही लोकपाल आएगा जो रामलीला मैदान में आया था, फिर लाने के बाद भी सफेद झूठ बोलने लगे कि ये तो वही लोकपाल है। और फिर जब वो सफेद झूठ पकड़ में आने लग गया, उसके बाद अन्ना जी के पास जाना, अन्ना जी का ये दिखाना कि ये तो वो लोकपाल नहीं है, तो उनकी असहमति को सुझाव नाम दे देना और ये कहना कि अब हम उनके सुझाव लागू कर रहे हैं। अरे भाई, अगर ये वही लोकपाल था, अगर इससे सशक्त लोकपाल बन नहीं सकता था, तो अन्ना जी के सुझाव कैसे? उसमें बदलाव की फिर जरूरत क्या थी? मतलब ये तो सफेद सफेद एकदम सामने मुंह पे झूठ बोलना हो गया। या तो समझते हैं जनता मूर्ख है, और या समझते हैं कि जनता भूल जाएगी, चुनाव में अभी बहुत समय है। जो भी है, ये तो एक बात है लोकपाल की। और उससे बड़ी जो लड़ाई है ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की, एक स्वच्छ राजनीति की, ये तो उम्मीद भी करना गलत था कि साल 2 साल 5 साल में खत्म हो जाएगी। ये तो मेरे ख्याल से दशकों तक लड़ाई चलनी चाहिए, लगातार चलनी चाहिए, आंदोलन चलना चाहिए, तब जाके बदलाव आएगा। आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई को, इस आंदोलन को एक सेटबैक पहुंचाया, कोई बात नहीं। मेरी समझ में आगे बढ़ना चाहिए, आम आदमी पार्टी के बियॉन्ड जाना चाहिए। उसको एक नॉर्मल, जैसे सपा है, बासपा है, बीजेपी है, कांग्रेस है, वैसे एक और पार्टी इंडिया में आ गई, कोई बात नहीं, उसने आंदोलन को धोखा दिया। आंदोलन किसी अरविंद केजरीवाल का या एक पार्टी का मोहताज नहीं है। आंदोलन देश के लाखों युवाओं, बुजुर्गों, औरतों के ऊपर था, जिन्होंने उस आंदोलन को समर्थन दिया था, एक स्वच्छ राजनीति के आंदोलन को समर्थन दिया था। मेरा स्वराज अभियान से या और लोगों से, जितने भी लोग हैं, सबको एक ही मैसेज है, जो भी झटका लगा कोई बात नहीं, उसे भूल जाएं, आंदोलन चलना चाहिए। ये स्वच्छ लोकपाल, स्वच्छ राजनीति की लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए। धन्यवाद।